टू आवर चैनल। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपने चैनल के अंदर लैपटॉप पे वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने अपने सिस्टम के अंदर लाइनक्स इंस्टॉल कर रखा था, और लाइनक्स जो है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। अभी फ़िलहाल मेरा काम बिना विंडोज़ के नहीं चल पा रहा। मैंने पता नहीं क्यों लाइनक्स डलवा लिया था, और जो भी मेरा डेटा था वो सारा ख़त्म हो चुका है। अब फ़िलहाल मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि मंडे से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS की क्लासेस स्टार्ट करूँगा, तो फ़िलहाल मैं वो नहीं कर पाया क्योंकि मैंने कल ही विंडोज़ डाली है। और धीरे 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 मैं अपना डेटा दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स को हम सीखते हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स। इसमें हम बेसिक्स टू एडवांस जाएंगे। पहले हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स को जानेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम इसके एडवांस यूज को सीखेंगे। तो फटाफट से हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन, ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ रेड से। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक इंटीग्रेटेड सेट, मतलब कि बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक सेट है। डेट एक्ट्स इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है कि यूजर और एक कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। जैसे आपको मैं समझाता हूँ इस लाइन का मतलब कि जैसे कि आप कल को कहीं विदेश में चले गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसी जगह का नाम ले लेता हूँ जहाँ की लैंग्वेज आपको शायद नहीं आती होगी। हम चलते हैं चाइना। अगर आपको चाइना की लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती, अगर आप चाइना जाते हो आज इसी टाइम, अगर आप चाइना जाते हो तो आपका प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपको चाइनीज़ नहीं आती। तो वैसे ही यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर दोनों अलग अलग है। ये आप हो और ये चाइना है। यूजर आप हो और कंप्यूटर हार्डवेयर चाइना है। तो अगर आप इससे डायरेक्टली कॉल बात करने की कोशिश करोगे, डायरेक्टली कुछ वर्क करवाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि आपको अपनी लैंग्वेज पता है हिंदी या इंग्लिश, और कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज पता है बाइनरी, जो हम सभी को पता है, जो 1 and 0 होता है। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या काम करता है कि यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है, जो कि यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में हम बात या फिर कनेक्शंस बन जाते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मेक कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। अब इतना ही पढ़ते हैं। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्राइमरी गोल क्या है? प्राइमरी गोल का मतलब सबसे पहला गोल क्या रहता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना। कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है? इजी टू यूज बनाना होता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना होता है। यूज इन एफिशिएंट मैनर, मतलब कि नॉर्मली वे मैनर में एक एवरेज पर्सन जो उसको यूज कर सके, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये गोल प्राइमरी है कि इसको कन्वीनियंट होना चाहिए। दूसरा, एक एफिशिएंट मैनर के अंदर होना चाहिए। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो बहुत बढ़िया, पर वो हो काफ़ी कॉम्प्लेक्स। अगर काफ़ी कॉम्प्लेक्स अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यूजर को हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आए। नेक्स्ट है ए सेकेंडरी गोल इज़ टू मैनेज द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद क्या होता है? सेकेंडरी गोल है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो रिसोर्स होते हैं उसको मैनेज करना। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी गोल क्या रहता है कि किसी भी रिसोर्स को, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्स को मैनेज करना। जैसे कि आपने फ़ोटोज़ क्लिक करी, जैसे कि आपने स्नैपचैट फ़ोटो क्लिक करी, तो इसका एक फ़ोल्डर अलग बनेगा। जैसे आपने नॉर्मल किसी दूसरे कैमरे से आपने फ़ोटो खींची तो उसका फ़ोल्डर अलग बनेगा। तो ये क्या हो रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट भी यहाँ पे हो रही है कि इस टाइप की फ़ोटो, स्नैपचैट की फ़ोटो अलग फोल्डर के अंदर सेव हो रही है, एंड जो दूसरे आपने डिफ़ॉल्ट कैमरे से खींची है वो उसका फ़ोल्डर अलग बन रहा है। तो ये काम भी
रिसोर्स को मैनेज करना भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इट नीड टू फंक्शन एंड आगे बस बता रखे कि हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लाइन के अंदर आप ये वाली लाइंस जो मैं आपको ऊपर पढ़ाई है ये लाइन भी आप इसके अंदर आसानी से ऐड कर सकती हो, कोई भी गलत बात कोई भी गलत नहीं होगा, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटीग्रेटेड सेल्स ऑफ स्पेशली, वही बात आ गई, इंटीग्रेटेड सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट यूज्ड टू मैनेज ओवर द रिसोर्स एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम्स का एक ग्रुप है जिसका यूज हम टू मैनेज करने के लिए यूज करते हैं सभी रिसोर्स एंड ऑपरेशंस को जो भी हमारे कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट यूज टू मैनेज ओवर रिसोर्स एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स मॉनिटर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्रोग्राम्स। ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंट्रोल करता है मॉनिटर्स को, किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एंड किसी अदर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट या कंट्रोल करता है। दैट रिसाइड इन कंप्यूटर इंक्लूडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्ट प्रोग्राम्स को मिला के ऐड करके और अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है इन दिस इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। तो ये एक इंटरफेस का काम करता है यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये अगर यूजर है और ये कंप्यूटर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है कि यूजर की किसी भी रिक्वायरमेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ले जाएगा, इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इसको दोबारा से यूजर के पास भेजेगा बाइनरी के फॉर्म में। पर जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसको कन्वर्ट कर देगा ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। तो बस ये बता रखा है इसके अंदर इंटरफेस है जो कि कंप्यूटर एंड यूजर के बीच में होता है। उसके बाद यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है जो आपने पीछे पढ़ा था, यूजर, मैं वो पेन चेंज कर लेता हूँ दोबारा से, रेड ले लेता हूँ। यूजर सबसे पहले आता है यूजर, देन उसके बाद अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी भी मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे क्या होते हैं, MS वर्ड वगैरह, MS एक्सेल, वो क्या हमारे सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, देन उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यूजर, इसको मैं समझाता हूँ। कोई भी यूजर, यू कर देता हूँ यू, कोई भी यूजर किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ए लिख कर देता हूँ। कोई भी यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए क्लिक करेगा और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके थ्रू ओपन होएगा, कहाँ पर स्टोर है, हार्डवेयर के अंदर स्टोर है। और हार्डवेयर तक कहाँ से कैसे जाएगा, वो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जाएगा, अपने सिस्टम के थ्रू जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, जहाँ पर जो भी वो एग्जीक्यूटेबल फाइल, MS एक्सेल, MS वर्ड जो भी स्टोर है। तो मैं फिर बताता हूँ, यूजर किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उस एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर जाएगा, जो जैसे कि आपकी MS वर्ड, एक्सेल है। तो ये इसका पूरा डायग्राम बनता है। तो सबसे ऊपर है हमारा ये यूजर क्या करेगा, किससे इंटरेक्ट करेगा, क्या करना चाहेगा, एप्लीकेशन ओपन होने के लिए वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो हार्डवेयर को कॉल करेगा कि भाई इस यूजर को ये वाला सॉफ्टवेयर ओपन करना है, और इस जगह लोकेशन में अगर वो है तो ये सॉफ्टवेयर यूजर को ओपन करके दो। तो ये सारा काम होएगा हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली वे टू डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी, एक आसान तरीका ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करना। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। मतलब कि आपको ये लाइन तो लिखनी है अपने एग्जाम के अंदर, कि ये क्या करता है, यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है एंड मैनेज करता है सभी रिसोर्स को जो आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर है। जैसे कि आपको मैंने स्नैपचैट वाला
एग्जांपल दिया था और डिफ़ॉल्ट कैमरा का एग्जांपल दिया था। तो इसमें क्या था, अगर मैं स्नैपचैट से फ़ोटो खींच रहा हूँ तो इसका अलग फ़ोल्डर बन रहा है, अगर मैं डिफ़ॉल्ट कैमरे से फ़ोटो खींच रहा हूँ तो उसका एक अलग सॉफ्टवेयर अलग फ़ोल्डर बन रहा है। तो ये काम भी कौन करता है, ये काम भी हमारा करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा ये काम करता है। ये आगे दे रखा है, कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी रिसोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट मे बी रिक्वायर्ड टू सोल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों होती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कनेक्ट के लिए, और ये आपको मैं आगे समझाता रहूँगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द टू प्राइमरी ऑब्जेक्ट और गोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर सिस्टम के दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, गोल्स भी बोल सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है हमारा, इसको नोट कर लेना कॉपी में, मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट इन एफिशिएंट मैनर, जो हमने प्रीवियस पेज पे पढ़ा था वो यहाँ पे हेडिंग में दे रखी है। तो ये क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड्स द डिटेल हार्डवेयर रिसोर्स, मतलब कि इसमें क्या बता रखा है, मैं आपको इतना सारा ना पढ़ के नॉर्मली बताता हूँ क्या है, और अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे है मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट, कि भाई अगर सॉफ्टवेयर ही, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो यूज़र क्या करेगा, उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में नापसंद करेगा, और मशीन कोड किसी को पसंद नहीं है सिवाय मशीन के ही। तो कंप्यूटर के अंदर जो हमारे बाइनरी को कंप्यूटर हार्डवेयर से कांटेक्ट करने के लिए क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक डोर बनाता है। जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे इस वाले कमरे के अंदर क्या आएगा कि यूजर कोई भी अपनी डिमांड भेजेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, और यहाँ से कन्वर्ट होके ये जाएगा हार्डवेयर के अंदर। हार्डवेयर कोई भी सॉल्यूशन भेज के दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजेगा 1 एंड 0 के अंदर, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, दोबारा से इसको यूजर के पास भेज देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा काम क्या कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, और इसको एफिशिएंट मैनर के अंदर ये सारा हमारा काम कर रहा है। आप सभी को ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्स्ट क्लास ठीक लगी होगी या बढ़िया लगी होगी, जैसी भी आपको लगी, या फिर बुरी लगी हो, कुछ कमी हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।